हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम ओएनजीसी के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग रन में दोनों में पड़ते हुए नज़र आएगा स्टॉक के ऊपर। तो क्या खबर है और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे भेल के बारे में। भेल ने एक बेसिकली एक एमओयू को साइन करा है। अब किसके साथ साइन किया है और इसका क्या इम्पैक्ट आपको फ्राइडे के दिन ऑलरेडी स्टॉक पर पड़ते हुए देखने को मिल चुका है या फिर मंडे के दिन स्टॉक पर पड़ते हुए देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ में एमओयू में क्या है वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल के मैनेजमेंट में एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे चेंज हुआ है। अब क्या चेंज हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक के ऊपर, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव पड़ता है तो वो क्या गिरावट का दौर जो है आपको थमता हुआ नज़र आ सकता है और आएगा तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, या फिर अगर नेगेटिव पड़ेगा तो कहाँ तक नीचे की ओर जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करी जाए ओएनजीसी की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। 235.35 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिलती फ्राइडे के दिन। 1.9% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया था और 4.55 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, ओएनजीसी गेट्स यूएस लाइसेंस टू रिज्यूम फुल वेनेजुला ऑपरेशंस। तो काफ़ी तगड़ी खबर है, इनको यूएस लाइसेंस मिल चुका है कि ऑपरेशंस को रिज्यूम कर चुके अपने वेनेजुला के। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो आज संडे 16 अगस्त का ही आज का अपडेट है, तो इसका इम्पैक्ट आपको कल के दिन भी स्टॉक के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम देखें, स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हैज सिक्योर्ड अ लाइसेंस फ्रॉम द यूएस ट्रेजरी ऑफिस of Foreign Assets Control OFAC, allowing it to resume full operations in Venezuela after years of limiting activity because of sanctions related risk, a senior company official said। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी की जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है वो होल्ड करती है 40% इंटरेस्ट इन सैन क्रिस्टोबल ऑयल प्रोजेक्ट के अंदर, और रिमेनिंग विद वेनेजुएला पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला ऐसे, और 11% स्टेक और होल्ड करते हैं कैराबोबो प्रोजेक्ट के अंदर विच इज़ अंडर डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और एक तरह से खुशखबरी है ये। और कहीं ना कहीं अगर आप इस स्टॉक के रिटर्न भी देखेंगे ईयर टू डेट 1 जनवरी से अगर आपकी बात करी जाए 1.09% के नेगेटिव रिटर्न है। तो जो चाल बिल्कुल भी बनी नहीं है, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और बीच में से भी आप देखो मई 20 के आसपास 300 के आसपास था स्टॉक, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट है, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। 52 वीक्स लो के आसपास बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। 227 का लो है, करंटली 235 पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका जो है डेफिनेटली आप फ़ायदा उठा सकते हो। और कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको बीते 5 साल में जैसे रिटर्न है 113% की, वैसे ही कुछ रिटर्न आप आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाइंग आप डेफिनेटली कर सकते हैं इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे भेल के बारे में। 423.15 पे क्लोजिंग देखने को मिली आपको फ्राइडे के दिन। 0.75% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 3.15 रुपीज़ की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, भेल हैज़ साइंड अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद नॉर्वे बेस्ड स्टार एस फॉर PEM इलेक्ट्रो सिस्टम्स। तो ये यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी जो है आपको पड़ते हुए नज़र आएगा। एस फॉर PEM इलेक्ट्रोसायर सिस्टम्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए अनेबलिंग फेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PEM इलेक्ट्रोसाइटर्स इन इंडिया। टाइप फॉलोज बेस्ड जुलाई 2020 कोलेब्रेशन विद थाइसनक्रब न्यूक्लियर इंडिया फॉर अल्कलाइन इलेक्ट्रोसाइटर सिस्टम्स। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी आपको पड़ते हुए नज़र आएगा कि आप देखो 14 अगस्त का ये अपडेट था, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद का था। तो इसका इम्पैक्ट भी मुझे लगता है कि कल के दिन स्टॉक प्राइस पे काफ़ी पॉजिटिव पड़ते हुए नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। अगर आप इसके रिटर्न देखोगे ईयर टू डेट
45% की काफ़ी शानदार यहाँ पे रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने। 131.7 रुपीज़ की काफ़ी शानदार भी तेज़ी बनी है। बीते एक साल में 95% तक स्टॉक चढ़ चुका है और ऐसे कुछ आने वाले टाइम में भी आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। 5 सालों की अगर आप बात करें 719% की जोरदार रिटर्न है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाइंग कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और ऐसे में आने वाले टाइम में आपको ऐसे कुछ रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। आरवीएनएल की अगर बात करी जाए, फ्राइडे के दिन 227.14 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.44% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 1.01 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। देख सकते हो बिल्कुल 52 वीक्स लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 220.16 का यहाँ पे लो बनाया है कंपनी ने और 227 पे लो ट्रेड कर रहा है मतलब स्टॉक। तो बिल्कुल एकदम लो के आसपास है। एक साल में ज़बरदस्त गिरावट है स्टॉक के अंदर, लगभग 30% के आसपास। 5 सालों में 708% के रिटर्न है और ईयर टू आप डेट देखो 37.17% की ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट है। तो इस गिरावट का जो है डेफिनेटली आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम अपडेट की यहाँ पे बात करें अब, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि आरवीएनएल ने अपॉइंट किया है राकेश भल्ला एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 3 ईयर्स। तो इनको जो है नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 3 ईयर के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया है। और अगर हम इसका देखें तो इनको जो एक्सपीरियंस है विथ मोर देन 36 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाएगा और कंपनी में हो सकता है कुछ चेंजेस करके यहाँ पे स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिले आने वाले टाइम के अंदर, ऐसा हो सकता है। अब देखिए वैसे मेरा मानना है कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और अब इससे ज़्यादा गिरावट मुझे लग नहीं रहा कि होगी। पर फिर भी अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना 200 का यहाँ पे ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो गिरावट हुई है इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाया जा सकता है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रो भी कर रही है और ऐसे में आने वाले टाइम में आप जो है यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।